हेलो एवरीवन। चलिए, हम जो स्पोकन की सीरीज में ग्रामर पढ़ रहे थे, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको एपोस्ट्रोफिक एस का यूज कैसे करना है ना। जैसे बोलने में तो एपोस्ट्रोफिक एस में बोल देते हैं और काम हो जाता है, लेकिन अब जब उन्हीं चीजों को लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, कहाँ पर एपोस्ट्रोफी के साथ में एस भी लगाना है, किसके साथ में ऑफ लगाना है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। क्योंकि एपोस्ट्रोफी जब हम किसी का पोजीशन बताते हैं तब लगाते हैं, तो किसके साथ में ऑफ लगेगा, किसके साथ में एस लगाएंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ ऑफ एंड एपोस्ट्रोफिक एस, कहाँ पर ऑफ यूज करना है, कहाँ पर एपोस्ट्रोफिक एस यूज करना है। फर्स्ट है, हमेशा एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ यूज होता है, नाउन नाउन के साथ में होता है। ठीक है, चलिए देखिए, एपोस्ट्रोफिक एस क्या बताता है, किसी भी लिविंग का पोजीशन बताता है किसी चीज पर। जैसे मेरा मेरा मोबाइल है तो मैं क्या बोलूंगी, शीतल्स मोबाइल। किसका मोबाइल है, शीतल का मोबाइल है, तो क्या बोलूंगी, शीतल्स मोबाइल, है ना। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज शीतल्स मोबाइल, यह किसका मोबाइल है, यह शीतल का मोबाइल है। तो एपोस्ट्रोफिक एस क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। आपने जो शीतल बोला है लास्ट में, वो ये बता रहा है कि आप अधिकार बता रहे हो कि इस नॉन लिविंग पर इस लिविंग का, या इस लिविंग पर दूसरे लिविंग का। जब लिविंग का किसी पर पोजीशन होता है तो हम वहां पर एपोस्ट्रोफिक एस का यूज करते हैं। जब नॉन लिविंग का पोजीशन होता है तो आपको ऑफ यूज करना है। जैसे एपोस्ट्रोफिक पजेसिव केस होता है, पोजीशन बताता है किसके साथ में, लिविंग के साथ में। जैसे शीतल स्पर्श, किसका पर्स है, शीतल स्पर्श है, तो ये जो बीच में एपोस्ट्रोफिक एस लगा हुआ है ये सेंस दे रहा है का किससे जुड़ा हुआ वर्ड होता है, पोजीशन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि इस पर्स पर किसका पोजीशन है, शीतल का पोजीशन है। तो शीतल क्या हुआ, अधिकारी हुई ना उसकी पर्स की, तो मैं शीतल पर्स में उसकी अधिकारी हुई, मेरा पोजीशन है पर्स पर, मैंने एपोस्ट्रोफी एस को लगाया है। अ काउ हॉर्न, काउज होगा यहाँ पे, अ काउज हॉर्न, अ काउज हॉर्न का मतलब होता है गाय के सींग। ठीक है, तो सींग किसके हैं, गाय के हैं। क्या कौन बता रहा है, एपोस्ट्रोफी एस की जो गाय सींग है उस पर किसका पोजीशन है, गाय का पोजीशन है। तो गाउस हॉर्न, काउस हॉर्न का मतलब होता है गाय के सींग। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका दे रहा है, के। तो जब भी एपोस्ट्रोफी किसका हमेशा सेंस देगा, का, के, की का, कि तुम्हारी बहन है ना, शीतल की बहन है, तो शीतल की बहन है तो किसका पोजीशन है, शीतल का, किस पे, बहन पर, तो शीतल सिस्टर। जैसे है पूर्वीज बुक, किसकी बुक है, पूर्वी की बुक है, तो पूर्वी का पोजीशन किसके ऊपर है, बुक के ऊपर है, इसलिए हमने पूर्वी के साथ में क्या लगाया है, एपोस्ट्रोफिक एस लगाया है। ठीक है, तो शीतल्स पर्स अधिकार है मेरा, पोजीशन है काउज हॉर्न, गाय के सींग, पूर्वीज बुक, पूर्वी की बुक, मीन्स पूर्वी का बुक पर अधिकार है। और हम यहाँ पर ये जो दे रहा है पूर्वी की बुक, ये किसका सेंस दे रहा है, की का सेंस दे रहा है। तो ये फर्स्ट ऑफ केस क्या बताता है, का, के, की का सेंस देता है, अधिकार बताता है किसी भी चीज पर। चलिए, जब भी एपोस्ट्रोफी केस यूज करना होता है तो बोलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना सा बोलने में जानना होता है कि जब भी आप लिविंग का पोजीशन बताते हो तो आपको एस यूज करना है एपोस्ट्रोफी, और जब भी आपको नॉन लिविंग का पोजीशन बताना है तो ऑफ यूज करना है। लेकिन जब इसको लिखते हैं तो लिखने की बहुत सारी अलग अलग मेथड्स होती है। जब आप लिखते हैं तो लिखने में कई बार हमसे गलतियां हो जाती है। जैसे अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस आ रहा है, दैट मीन्स वो नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के साथ में हम किसका यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे इफ लास्ट वर्ड इज एस, अगर लास्ट का वर्ड क्या हो, एस हो, दैट मीन्स वो प्लूरल हो। कई बार ऐसे भी वर्ड आते हैं जो कि प्लूरल तो होते हैं लेकिन लास्ट में एस नहीं लगा होता है। जैसे मैंने लिखा केटल, ठीक है, केटल वर्ड कैसा है, प्लूरल है, लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं लिखा हुआ है ना। जैसे शिप, फिश, तो ये सभी कैसे हैं, फिश सिंगुलर होता है, बहुत सारी मछलियां भी फिश होती है, एक भी फिश ही होती है। केटल होता है बहुत सारे जानवर अलग अलग, शीप होता है भेड़, अब भेड़े भी बहुत सारी है तब भी आपको शीप ही बोलना है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं होता है फिर भी वो प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ में हमें कैसे यूज करना है ये हम देखेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले तो अगर लास्ट में एस है, प्लूरल है और लास्ट में एस है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे गर्ल हो गया, है ना, गर्ल्स, ये क्या हो गया, गर्ल्स पर्स,
ये हो सकता है ना। लड़की का पर्स, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सिर्फ एक की, गर्ल्स पर्स, लड़की का पर्स। अगर मुझे ये बताना हो गर्ल्स स्कूल, तो अब स्कूल में एक लड़की तो पढ़ती नहीं है, तो ये गर्ल्स कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। अब यहाँ पर जब हमें एपोस्ट्रोफी एस बताना होगा, जब पोजीशन बताना होगा, जैसे गर्ल्स स्कूल बताना है, तो यहाँ पर एस सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, और लास्ट में एस आ रहा है, तो जब लास्ट में एस आए, नाउन प्लूरल हो, तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, उसके साथ में एस का यूज नहीं करना है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में, जो प्लूरल तो होते हैं लेकिन लास्ट में एस नहीं लगा होता है, जैसे मेन, तो मेन ये कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ। अब इसी का अगर प्लूरल लिखना है तो MEN मेन हो जाता है ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि नाउन अगर प्लूरल होता है तो एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है। लेकिन ये कंडीशन तब अप्लाई होती है, ये रूल तब आएगा जब लास्ट में एस हो। अब ये भी है तो प्लूरल, लेकिन लास्ट में एस नहीं है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी के साथ में एस का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लूरल नाउन के लास्ट में अगर एस आता है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज करना है, प्लूरल नाउन के लास्ट में एस नहीं आता है तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। जैसे वुमन, इसी का अगर प्लूरल में लिखूंगी तो लिखूंगी वुमन। अब यहाँ पर वीमन है तो प्लूरल, लेकिन लास्ट में एस नहीं है, तो क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी और एस भी लगाएंगे, है ना। जैसे मेंस ड्यूटी, आदमी की ड्यूटी, यहाँ पर एक ही आदमी ड्यूटी कर रहा है क्योंकि MAN लिखा हुआ है, तो मेंस ड्यूटी, आदमी की ड्यूटी, मेंस ड्यूटी, यहाँ पर भी है तो मेंस लिखा हो, लेकिन कितने आदमी है, बहुत सारे, क्योंकि MEN लिखा है जो प्लूरल होता है मेन का, तो मेंस ड्यूटी बहुत सारे आदमियों की ड्यूटी लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एपोस्ट्रोफी के साथ में एस का भी यूज किया है, तो प्लूरल नाउन के लास्ट में अगर एस होता है तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, लेकिन प्लूरल नाउन के लास्ट में अगर एस नहीं होता है तो एपोस्ट्रोफी के साथ में एस का भी यूज करना है। नेक्स्ट, जैसे वर्किंग वुमन हॉस्टल है, हॉस्टल क्या आएगा, वर्किंग वुमन हॉस्टल, है ना, वर्किंग वीमेंस हॉस्टल। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, मीन्स प्लूरल फॉर्म हो गया है, प्लूरल हो गया है, तो एपोस्ट्रोफी के साथ में हम एस का भी यूज करेंगे। चलिए, व्हेन नाउन एंड विथ हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर मैंने लिखा है गणेश, जो पे खत्म होता है, लास्ट में जिसके आता है वो ये जो है ये हिसिंग साउंड है ना। तो अगर कोई नाउन हिसिंग साउंड पे खत्म हो रहा है तो हम वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, यहाँ पर एस यूज नहीं होगा। जैसे किसकी किताब है, गणेश की किताब है, अब गणेश खत्म कैसा हो रहा है, हिसिंग साउंड पर खत्म, गणेश, तो हिसिंग साउंड पे खत्म हो रहा है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। क्या लिखेंगे हम, गणेश बुक, जैसे मैंने लिखा मुकेश वॉच, किसकी घड़ी है, मुकेश की घड़ी है, तो कैसे लिखेंगे, मुकेश, क्योंकि मुकेश कैसे खत्म हो रहा है, हिसिंग साउंड पे खत्म हो रहा है, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। और क्या लिखूंगी, वॉच, किसकी वॉच है, मुकेश की वॉच है, ठीक है। तो गणेश बुक, मुकेश वॉच, जैसे फॉर पीस सेक, है ना, शांति के लिए, धैर्य के लिए जो बोलते हैं, तो फॉर पीस, पीस पे खत्म हो रहा है, मीन्स हिसिंग साउंड पे खत्म हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी सिर्फ किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, हमें एस का यूज नहीं करना है, डोंट यूज एस हियर। अगर पजेसिव प्रोनाउन आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन जैसे आप समझते ही हो ना, इट्स माइन, यह मेरी है, तो क्या हो गया, जैसे पजेसिव प्रोनाउन में आ गया कि हिज आ गया, हर्स आ गया, योर्स आ गया, आर्स आ गया, देयर्स आ गया, जो भी पजेसिव प्रोनाउन आता है तो उनके साथ में भी हम किसका यूज करते हैं,
एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? सिर्फ पजेसिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। जैसे दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, दैट इज योर्स, ये किसकी कार है? तुम्हारी कार है ना। तो पजेसिव प्रोनाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। अभी तक हमने सीखा है कि जब भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो उसमें सभी चीजें कैसी होगी? लिविंग के साथ जुड़ी हुई। उनका कनेक्शन किसके साथ होगा? लिविंग का। तो जब लिविंग के साथ किसी चीज का अधिकार बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, तब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन जब हम पोजीशन ही किसी नॉन लिविंग का बता रहे हैं तब हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। जैसे ब्लेड्स ऑफ पेन, जैसे ब्लेड्स ऑफ फेन है ना, किसकी ब्लेड है? फेन की ब्लेड है, तो फेन भी नॉन लिविंग, ब्लेड भी नॉन लिविंग। आर्म्स ऑफ चेयर्स, किसके हाथ है? चेयर के, जो बे होते हैं ना वही। तो आर्म्स ऑफ चेयर्स होता है तो चेयर्स के हाथ है, चेयर्स भी कैसा है? नॉन लिविंग है। जैसे चेयर्स लेग अगर कहीं पर लिखा है तो ये बिल्कुल ही गलत होता है। क्या होता है? लेग ऑफ चेयर, किसके पहिए? किसके पैर? चेयर के। तो लेग ऑफ चेयर, किसके पैर? चेयर के। अगर चेयर्स लेग लिखा है तो गलत लिखा है। जैसे व्हील ऑफ कार, किसके पहिए? कार के पहिए, ठीक है। व्हील, अगर ये ऐसा लिखा होता है कार्स व्हील, तो ये गलत होता है, क्योंकि ये कैसी चीजें हैं? एक गाड़ी के पहिए, ये कौन बता रहा है? एपोस्ट्रोफिक एस बता रहा है। लेकिन गलत है, क्यों? क्योंकि ऑफ ने बताना चाहिए दोनों ही नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है जब किसी लिविंग का आप किसी से रिलेशन बताते हो तो वो होता है एपोस्ट्रोफिक एस। लेकिन जब किसी लिविंग का रिलेशन नहीं बताते तो हम किसका यूज करते हैं? का के लिए ऑफ का, है ना। ऑफ मीन्स होता है का, तो का किसी चीज का पोजेशन है ना, जो उसको बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। चलिए, एपोस्ट्रोफिक एस के हमें अब कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश विद शीतल मैम के नाम से मेरा चैनल है। आपको वहां पर डेली जो रील्स मिलेगी वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। यूट्यूब पर इंग्लिश सीखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, डेली वीडियोस देखिए, और जो ये सीरीज चल रही है इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको अच्छे से इम्प्रूवमेंट मिले और आपका जो थोड़ा सा हेजिटेशन है वो खत्म हो जाए। थैंक यू।